हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है वैदिक काल। तो चलिए इस पे जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उसका एनालिसिस करेंगे। साथ में प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा साथ साथ में उसका डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं वैदिक काल से संबंधित। आर्य शब्द इंगित करता है, ये किसको इंगित करता है? तो एक श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। आर्य शब्द जो है ये भारत यूरोपीय और प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए एक प्रयुक्त शब्द है। ठीक है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, श्रेष्ठ और सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायणाचार्य ने अपने ऋग भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, विज्ञान आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो एक उत्तम व्यक्ति होता है। देखिए क्लासिकीय शब्द जो है संस्कृति में इसका जो आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति होता है। ठीक है। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषा भाषी के रूप में जो है उल्लेख नहीं हुआ है। आर्य पुत्र या आर्य कन्या से आशय उत्तम और सुसंस्कृति व्यक्ति से रहा है। सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है और यही सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। त्रयी क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया त्रयी नाम है, किनको त्रयी बोला जाता है? तो देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इन तीनों को मिलाकर वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामो उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, ए ऑप्शन सही है। देखिए वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का रंग के अर्थ में और कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गैर वर्ण और दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्रह्म, क्षत्र और वैश्य का। लेकिन इसके बाद में एक शूद्र शब्द का भी जो है समाज में ये उत्पन्न शब्द है जो जुड़ जाता है। तो 4 जो है अब वर्ण हो गए हैं। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त सर्वप्रथम शूद्र शब्द जो है इसका उल्लेख होता है। यहाँ पे इसका जो है उल्लेख मिलता है। ये चारों वर्णों की उत्पत्ति जो है एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 7 देखते हैं, इसको मिलान करना है आपको। अथर्ववेद का संबंध जो है ये औषधीय से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से, यजुर्वेद बलिदान विधि से और सामवेद का संबंध संगीत से है। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन है 7 का वो है ए जो है सही है। इसके बाद देखिए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी आपको मिलान ही करना है। तो ऋग्वेद का संबंध जो है स्रोत एवं प्रार्थनाओं से है। यजुर्वेद का संबंध जो है स्रोत और कर्मकांड से, सामवेद का संगीत से और अथर्ववेद का तंत्र मंत्र और वशीकरण से। इस तरह से आपका जो है इसमें ए ऑप्शन सही है। देखिए ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, इसमें कुल 228 सूक्त। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड का जो है वर्णन मिलता है। सामवेद के पद सामवेद में जो है गे यानी जो गाए जाने वाला जो है इसमें इसका वर्ण मिलता है या संगीतमय स्रोत कह सकते हैं। और जिनको उद्गाता या पुरोहित कहा जाता है, यानी इसको उच्चारण करने वाले जो लोग होते हैं उन पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों में 731 सूत्रों में तंत्र मंत्र और वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जो है जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो वो है आपका अथर्ववेद, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10। ऋग्वेद में कितने ऋचाएं हैं? तो ऋग्वेद में 228 सूक्त हैं या ऋचाएं हैं, ए ऑप्शन सही है। 11 नंबर देखिए ऋग्वेद एक स्रोतों का संकलन है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा वर्णन कर लेते हैं। ऋग्वेद वैदिक काल के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
इसमें देवताओं की स्तुति हेतु स्रोतों का संकलन है, 228 सूक्त हैं। यही सर्वप्रथम और प्राचीन वेद भी है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, सूची 1 और सूची 2 को आपको बताना है, उत्तम मतलब चयन करके बताना है कौन सा सही है। तो देखिए ऋग्वेद में जो संबंध है वो एतेरे का संबंध है। एतेरे आपका देख सकते हैं, सामवेद का संबंध पंचविश से, अथर्ववेद गोपत और यजुर्वेद का शतपथ से। तो इस तरह से आपका आंसर सही होता है। गोपत जो ब्राह्मण है ये किससे संबंधित है? तो देखिए गोपत ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण जो है ग्रंथ अनेक हैं, ब्राह्मण ग्रंथ जो है अनेक है। यह ग्रंथ यज्ञों और उनके अनुष्ठान के विधि विधानों से संबंध जानकारी देता है। इसमें ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण और तांडव महाब्राह्मण, संडवेश ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और गोपत ब्राह्मण का आदि जो है अधिक उल्लेख किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध वेदों से है। ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकीय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। तांडव महाब्राह्मण और संडवेश ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण का संबंध जो है सामवेद से है और शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से, जबकि गोपत ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से संबंध है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ऋग्वेद में कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो देखिए ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। 9वां मंडल जो है इसमें 114 सूक्त हैं जो सोम को समर्पित है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो आपको पता है सोम है, सोम और इस पेपर नामकृत देवता। तो इसमें आपका 15 का जो है डी ऑप्शन सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किस वेद में जो है इसका संबंध का पता चलता है? तो देखिए यजुर्वेद में जो है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो है उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता जो है यजुर्वेद से पता चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, पहला है शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद में है और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद जो कि पद और गद दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद को जो है वासजनीय संहिता भी कहा जाता है। यजुर्वेद का अंतिम भाग जो है इस ईशोपनिषद है जिसका संबंध यागिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसके बारे में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है? तो बताइए सामवेद इसका सही आंसर है, बी है। सामवेद में देखिए कुल 1810 छंद हैं। इनमें 75 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं, कौन कौन सी है? तो पहला है कौमुदीय, दूसरा है रामायणीय, तीसरा है जैमिनीय। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम जो है प्रमाण मिले हैं? ए ऑप्शन है तक्षशिला, बी है अतरंजी खेड़ा, सी है आपका कौशाम्बी और डी है हस्तिनापुर। तो देखिए इसमें जो है बी आपका ऑप्शन सही है। भारत में लोहे के प्राचीनतम संबंधित साहित्यिक उल्लेखों की पुष्टि जो है पुरातात्विक साक्ष्यों से होती है। अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपण, श्रावस्ती, कंपिल आदि स्थानों की खुदाई से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए थे। इन जगहों का नाम याद रखिएगा। अतरंजी खेड़ा से जो है लौह धातु का जो है लौह धातुमल और धातु शोधन में जो है प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहां लौह धातु को गलाने का कार्य जो है स्थानीय रूप से होता था। तो अतरंजी खेड़ा आपका इसमें सही आंसर है क्योंकि इसका नाम इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं क्या है? तो ये दर्शन पे आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित पुस्तक है, याद रखिएगा। भारत का दर्शन का मुख्य जो आधार है वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग उपनिषद है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का जो अर्थ होता है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। क्वेश्चन नंबर 20 है, उपनिषद का मुख्य विषय है क्या है? तो आपको पता है दर्शन, बी यानी सेम जो है क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की जो है चर्चा मिलती है? तो देखिए उपनिषद में जो है मोक्ष की चर्चा की गई है। वेदों में मोक्ष जो शब्द है प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष शब्द की जो है मतलब कह सकते हैं कि चर्चा मिलता है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है, लेकिन उपनिषदों में मोक्ष के ही अर्थ वाले अन्य शब्द यथा विमुच्य, मुच्यते, मुक्ति, अमृतत्व, अमृत पद आए हैं और इन पर चर्चा भी हुई है।
तो जो मुख्य शब्द है ये याद रखिए इतना ही कि ये उपनिषद में इसका जो है जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर, अच्छा ये 21 नंबर क्वेश्चन था, तो 22 नंबर यहां पे है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम शब्द यम का संवाद जो है किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो देखिए जो नचिकेत और यम का जो संवाद है वो आपको कठोपनिषद में जो है, यानी सी ऑप्शन जो है आपका सही है। इसमें यम और नचिकेता का जो संवाद किया गया है इसमें संकलन किया गया है। इस उपनिषद में जो है इन दोनों का जो संवाद का वर्णन किया गया है। तो 22 का सी ऑप्शन सही है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है तो इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा भी कर लेते हैं। कोटोपनिषद जो है यम और नचिकेता का संवाद जो है उल्लेखित है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा नित्य और शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। क्वेश्चन नंबर 23 है नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहां पे मिलता है? तो सेम क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही है, कठोपनिषद में। 24 नंबर क्वेश्चन है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहां के थे? तो केकय के थे, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है जो विद्वान दार्शनिक थे, जिन्होंने ब्राह्मणों को भी जो है ज्ञान दिया था। इन राजाओं में विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा जो है प्रवाहण जाबाली और केकय के राजा अश्वपति, काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो बताइए। तो देखिए वैदिक साहित्य का जो सही क्रम है, पहला है वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि वैदिक जो संहिता का सही क्रम है, पहला आता है वैदिक संहिता का, फिर ब्राह्मण का, आरण्यक का, उपनिषद का। 26 नंबर क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, कौन सी है? तो सिंधु है, ए ऑप्शन सही है। और सिंधु नदी देखिए इसका जो संबंध है, यानी इसका जो महत्व है ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक है, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी का उल्लेख आर्थिक महत्व के कारण जो है हिरण्यनीय कहा गया है, और इसके गिरने की जगह जो है परावत अर्थात अरब सागर बताई गई है। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी है और इसे नदीत्मा कहा गया है। नदीत्मा याद रखिएगा किस नदी को कहा गया है, और सरस्वती जो है ये पवित्र जो है आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी है। 27 नंबर क्वेश्चन है वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो चिनाब का, चिनाब जो है ये अस्कनी की पहचान जो है इसके रूप में किया जाता है, यानी सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है ऋग्वेद में निम्नलिखित किन किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो देखिए ऋग्वेद में उल्लेखित कुंभा यानी काबुल, क्रमु यानी कुर्रम, गोमती यानी गोमल और स्वालु यानी स्वाद नदियां जो है अफगानिस्तान में बहती थी, और इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन जो है संबंध था। तो सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए? तो देखिए अफगानिस्तान में इसका सही जवाब है। 29 का ए है, सेम क्वेश्चन ऊपर में अभी डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 30 है सूची 1 सूची 2 को आपको जो है मिलाना है। एक तरफ वैदिक नदी है, दूसरा उसका आधुनिक नाम दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहां पे देख सकते हैं कि कुंभा का जो संबंध है देखिए काबुल से है, ठीक है। परुश्रणी का जो आधुनिक नाम है रावी है, और सादा नीरा गंडक, और सुतुद्री इसका आधुनिक नाम सतलज, यानी सतलज को सुतुद्री कहा जाता है, गंडक को सादा नीरा, रावी को परुश्रणी और काबुल को कुंभा। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित में कौन सी प्रथम चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई है? तो देखिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, ये सी ऑप्शन जो है आपका सही है, ठीक है। ये वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई है, और इसके बारे में थोड़ा जो है डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आश्रम व्यवस्था जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ है। और आश्रय शब्द की जो है आश्रय आ जा रहा है बार, आश्रम शब्द की जो व्युत्पत्ति है या उत्पत्ति है जो कह सकते हैं श्रम धातु से हुई है, ठीक है। इसके अंतर्गत मनुष्य अपने जीवन में श्रम पूर्वक विभिन्न आश्रमों का जो है कार्य संपन्न करता था। प्रत्येक आश्रम के काल के पश्चात आगामी आश्रम के लिए सन्नद्ध होता था।
तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में है कि धर्म और रीत, ठीक है, भारत के प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला इसमें है कि धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा कह रहे हैं रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? पहला और दूसरा दोनों सही है, ठीक है। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का जो है प्रधान माना जाता था और इसी कारण इन्हें ऋतअस्पगोपा, ठीक है, ऋतअस्पगोपा जो है कहा जाता है। थोड़ा नाम अजीब सा है तो याद रखिएगा, वैसे जल्दी नाम भी क्लियर हो जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो बृहस्पति को जो है वैदिक देवताओं में इनको जो है उनका पुरोहित माना जाता था, बृहस्पति को। बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का जो है पुरोहित माना जाता था, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिनसे कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? देखिए वैदिक साहित्य में एक ऐसी विदुषी स्त्रियों का जो है उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि जो है। लोपामुद्रा जो है ये अगस्त ऋषि की पत्नी थी, इनका जो है उल्लेख मिलता है इन लोगों का, तो याद रखिएगा इन स्त्रियों का, इन विदुषी स्त्रियों का जो है उल्लेख हुआ है वैदिक साहित्य में। क्वेश्चन नंबर 35 है, ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का जो है प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। किस अर्थ में हुआ है? तो सिक्का के रूप में। तो डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 36 है, ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो गला का, ये याद रखिएगा। देखिए ऋग वैदिक काल में निष्क जो है ये आभूषण है जो गले में पहने जाने वाला एक प्रकार का हार था, किंतु निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था, तो दोनों याद रखना है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निशाका से जो जाना जाता है वो कौन सा जो चीज है कि निशाका से जो है हम पहचानते हैं? तो देखिए इसमें जो है निशाका का संबंध जो है वो है स्वर्ण आभूषण से। बौद्ध जातक यानी बुद्धिस्ट जो जातक थे ये 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख करते हैं। प्रथम क्रम में निशाका, दूसरे क्रम में सुवर्ण, ठीक है, और तीसरे क्रम में आपका मसाका। मसाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। वैदिक काल में स्वर्ण आभूषणों को निष्क और निशाका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 38, बोगज गोई महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए बोगज गोई इसमें जो महत्वपूर्ण है, सॉरी मैं जूम कर देता हूं, तो इसमें जो आपका महत्वपूर्ण है कि यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामो उल्लेख प्राप्त होता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं। देखिए एशिया माइनर स्थित बोगज गोई से 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है इसमें कि जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्षी तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा ईरान में भारत से आर्यों के आने की सूचना देता है? पहला है मानसेरा, बी है शाहबाजगढ़ी, ठीक है, और सी कौन सा है? सी है बोगजगोई और डी है जूनागढ़। तो ऑप्शन आपको पता हो गया, बोगजगोई ऑप्शन सही है। देखिए 1400 ईस्वी पूर्व में बोगजगोई यानी एशिया माइनर के अभिलेख है, अभिलेख जो है ऋग्वैदिक काल के देवताओं, और इसमें जो है इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है, 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का उल्लेख जिस वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, कहां से हुआ है? तो बोगजगोई से। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में जो है लिखा था? तो बताइए, बाल गंगाधर तिलक, यानी डी ऑप्शन सही है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्य आदि के जो है बारे में लिखा था। तिलक ने ज्योतिष खगोल शास्त्र के आधार पर यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों ने मतलब नकार दिया, यानी इतिहासकारों में जो है मान्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है कौन सा ग्रंथ? तो देखिए शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेध का जो है वर्ण किया गया है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है, ठीक है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में
वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। कर्मकांडों के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का वर्णन है। पुरुष मेध का उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण में ही हुआ है। 43 नंबर क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में निम्नलिखित जो है राजा मतलब इनमें से निम्नलिखित मतलब उल्लेखित जिसमें जो ऑप्शन दिया गया है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विद्य माधव से संबंधित ऋषि थे, बताइए। तो ऋषि गौतम रहुगण, इनका पूरा नाम है। डी ऑप्शन सही है। और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था, ये रहा। तो देखिए, आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में जो है वर्णित है। विदेह माधव की जो आख्यायिका है उल्लेखनीय है, और इसके अनुसार राजा विदेश माधव से संबंधित ऋषि गौतम रहुगण थे। ठीक है, तो आर्य के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार जो है राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम रहुगण थे। 44 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको जो है आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? तो बताइए किसको समझा जाता था? तो देखिए, अंग तथा मगध को आर्य संस्कृति का जो है धूर समझा जाता था। ये लोग प्राकृतिक भाषा बोलते थे और यहाँ मतलब आर्य जो थे संस्कृति के प्रभाव से बाहर थे। इनके प्रति तिरस्कारपूर्ण भाव प्रकट किए गए हैं, और यहाँ के लोगों के जो है ज्वर ग्रसित होने का भी भावना की व्यक्त की गई है। अथर्ववेद में जो है मगध तथा अंग दोनों का धुरस्थ प्रदेश कहा गया है। यानी अथर्ववेद में जो मगध और अंगद है, मगध और अंग है, अंगद हो गया, मगध और अंग जो है ये दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है, किस ग्रंथ में हुआ है, यानी किस वेद में हुआ है? तो देखिए, गोत्र शब्द का जो प्रयोग हुआ है सर्वप्रथम आपको ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द ऋग्वेद से संबंधित है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता है, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय से हो गया। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। 44 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, क्या था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। ठीक है, भक्ति का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ है, जबकि वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं हुआ था। 46 के 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? बताइए। तो देखिए, बलि और कर्मकांड में जो है, यानी डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो वह है आपका परुश्रणी, यानी डी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, डिस्कस कर लेते हैं। 10 राज्य युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध परुश्रणी नदी, यानी आधुनिक उस नदी का जो नाम है, यानी प्राचीन में जो था वो परुश्रणी नदी कहलाता था, अब जो है रावी नदी कहलाता है। इसके तट पे लड़ा गया था, जिसमें भारत के राजा जो है भरतों के राजा सुदामा ने उन विरोधी जातियों को हराया जिनसे परुश्रणी नदी पर शिव, पक्ता और उत्तर पश्चिम की सहयोगिनी जातियां आ मिली थी। मैं फिर से इसको दोहरा देता हूं थोड़ा सा। 10 राग युद्ध है, यानी 10 राजाओं का जो युद्ध है, ये परुश्रणी नदी जो आज का नदी है वो रावी नदी है, इसके तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों का राजा सुदामा ने उन विरोधी जातियों को हराया था जिनसे परुश्रणी नदी पर शिव, पक्ता और उत्तर पश्चिम की सहयोगिनी जातियां आ मिली थी। भरत जन के लोगों ने इस युद्ध के बाद निश्चित रूप से अपनी प्रधानता आर्य जनों के बीच स्थापित की। क्वेश्चन देखिए, जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है, मैं सोचता हूं कि आपका जो डिस्कशन हो ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए ताकि आप बोर भी ना हो, इसलिए जल्दी के चक्कर में थोड़ा सा मिस स्पेलिंग हो जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? सेम क्वेश्चन है, परुश्रणी, जो आज का नदी का नाम आपको पता है क्या है, उस नदी को क्या बोला जाता है आधुनिक में, तो बताइए। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मतेत्मा, देवित्मा और नदीत्मा से संबंधित जो है संबोधित किया गया है? तो देखिए, इन तीनों का जो मतेत्मा, देवित्मा और नदीत्मा, ये संबंध जो है वो सरस्वती नदी से है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय यह सबसे पवित्र नदी माना जाता था। ठीक है, और
सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी, इन तीनों का अर्थ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थे। तो वो है आपका कीकट, यानी डी ऑप्शन सही है। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों के जो पंचजनों में आते थे वो थे यदु, द्रुहायु, पुरु, अनु और तुवर्सु। कीकट इनसे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन काल के आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो बताइए, शिकार था। प्रारंभ में आर्य खानाबदोश और शिकारी थे। ठीक है, और ये अस्थायी जीवन जीते थे और इनके जीवन में कृषि का महत्व नगण्य था। उत्तर वैदिक काल में ही आर्यों के अस्थायी आवास का साक्ष्य मिलता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो यव का मतलब जो है, इस शब्द का जो उल्लेख किया गया है यानी जौ से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, किस प्रकार की शासन प्रणाली थी? तो वंश परंपरागत राजतंत्र था। वैदिक काल में प्राचीन लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र था। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के उदाहरण भी मिलते हैं, किंतु जन रुचि राज परिवार के लोगों तक ही जान पड़ती है। क्वेश्चन नंबर जो है 55, वैदिक युगीन सभाएं, ये इसका संबंध किससे होता है? तो देखिए, ये मंत्री परिषद थी। जो वैदिक युगीन सभा थी, ये मंत्री परिषद थी। सी ऑप्शन सही है। वैदिक काल में सभा और समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति जो थे भाग ले सकते थे, और इसके विपरीत समिति सर्वसाधारण की सभा होती थी, जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 56 नंबर है कि किस वेद में सभा और समिति को जो है प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो आपको पता है, अथर्ववेद में। डी ऑप्शन सही है। 57 नंबर क्वेश्चन है, यजुर्वेद और जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहां पर मिलता है? तो बताइए। देखिए, ये अथर्ववेद में जो है इसका वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का जो है विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह और प्रणय गीतों आदि का जो है विवरण सुरक्षित किए गए हैं। ऋग्वैदिक धर्म था। क्वेश्चन नंबर 58 है, ऋग्वैदिक धर्म था, बताइए, बहुदेववादी। ये जो धर्म था बहुदेववादी था। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, और आर्य जो थे विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। उनके अधिकांश देवता जो थे प्रकृति की विविध शक्तियों के प्रतीक हैं, और इनका जो था मानकीकरण किया गया है। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं। कौन कौन से हैं? तो आप देख सकते हैं, एक ध्वस्थान यानी आकाश के देवता वरुण, पुषण, मित्र, सूर्य, विष्णु, अश्विनी, उषा आदि। दूसरा है अंतरिक्ष के देवता इंद्र, पर्जन्य, आप, रुद्र, मरुत आदि। और तीसरा है पृथ्वी के देवता अग्नि, बृहस्पति और सोम। क्वेश्चन नंबर 59 है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किसको? तो देखिए, इंद्र को सबसे ज्यादा समर्पित है सूक्त, मतलब ऋग्वैदिक में। तो 59 का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस पे बारे मतलब इस क्वेश्चन के थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। और क्या है? देखिए, ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक जो है प्रतापी देवता के रूप में किया गया है। इसमें मतलब जो ऋग्वेद में 250 सूक्त इनको समर्पित किया गया है। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध देवता या युद्ध नेता अथवा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता इत्यादि माना जाता था। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त जो है वर्णित है, मतलब इनको समर्पित है, और वह इस काल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। तीसरा स्थान वरुण का है, जो समुद्र का देवता, ऋत का जो है नियामक माना जाता है। और ईरान में वरुण को अहूर मजदा और यूनान में ओरनोज के नाम से जाना जाता है। तो वरुण जो ईरान में है वो 2 नामों से जानते हैं। ईरान में यानी कि जो वरुण का नाम है अहूर मजदा, और यूनान में ओरनोज। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 60 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, अग्नि से संबंधित है। 60 का ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 61 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो आपका जो इंद्र है वो युद्ध देवता है, तो बी ऑप्शन सही है।
62 है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र थे। 63 है, 800 से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा है? तो देखिए 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है ये ब्राह्मण युग से जुड़ा है। ठीक है, 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय सूत्र काल का मतलब सूत्र काल कहा जाता है। तो 63 का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, 64 गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? बताइए किस में मिलता है? तो देखिए गायत्री जो मंत्र है यह ऋग्वेद में उल्लेखित है और इसके रचनाकार है विश्वामित्र। यह सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 65 गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध, ठीक है, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो बताइए ऋग्वेद में मिलता है। सेम क्वेश्चन है। 66 है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो आपको पता है विश्वामित्र ने किया था। क्वेश्चन नंबर 67 है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेत है किनका? तो देखिए पुराणों का जो है ये संकेतक है। पुराणों में 5 प्रकार के जो है विषयों का वर्णन सिद्धांत मतलब कि वर्णन किया गया है 5 प्रकार के विषयों का। किनमें? पुराणों में। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। ठीक है, ठीक है। सर्ग जो है बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग जो है प्रलय के बाद की सृष्टि मतलब पुनर्सृष्टि को कहते हैं, यानी जो प्रतिसर्ग है प्रलय होता है इसके बाद की जो सृष्टि की रचना होती है यानी पुनः, उसको कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है और मनवंतर में कल्प का महायुगों का जो है वर्णन है और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग है जिनमें राजवंशों की जो है तालिकाएं दी हुई है। राजनीतिक अवस्थाओं और कक्षा घटनाओं के इनका जो है इसमें वर्णन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 18 पुराणों का आपको नाम अगर याद रखना तो आप देख सकते हैं 18 पुराण है। ठीक है, पहला है मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्राह्मण, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्म, वामन, वारा, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग और गरुड़, कूर्म। 18वां जो है स्कंद पुराण। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। इनमें भविष्य काल शैली में जो है कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है, यानी भविष्य में जो काल है भविष्यत काल जो है इसमें इस शैली में मतलब भविष्यत काल शैली में जो है कलयुग के राजाओं का वर्णन जो है इनमें किया गया है। 69 का जो क्वेश्चन है श्रीमद् भागवत गीता जो है श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? देखिए श्रीमद् भागवत गीता जो है मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। तो 69 का जो है आपका ए ऑप्शन सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो जय संहिता यानी डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, याद रखिएगा महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे। इसमें इसे जो है जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था और इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान में महाभारत में 1 लाख श्लोक प्राप्त हैं। इसका अंतिम संस्करण है जिसे हम सप्तसहस्त्री संहिता या महाभारत कहते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में जो है स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो वह है वासुकी। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार अगर बात करें तो समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत पर रस्सी के रूप में कार्य कर रहे थे उस जो सर्प थे वो वासुकी थे। ये जो रस्सी के रूप में जो थे काम आए थे। इसमें विष्णु ने कुर्मावतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रख लिया था। क्वेश्चन नंबर 72 है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो बताइए किस काल में? ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी जो है आपका उत्तर गुप्त काल में और डी जो है धर्मशास्त्र के समय में। तो डी ऑप्शन आपका सही है। धर्मशास्त्र के समय में जो है इनका वर्णन किया गया था। देखिए धर्मशास्त्र के समय में सूत्र काल में 4 वर्णों का जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मतलब इन चारों के अतिरिक्त समाज में अन्य जो जातियां थी अंबष्ट, उग्र, निषाद, मगध, वैदेहक, रथकार आदि का
आविर्भाव अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने दो प्रकार के जो है शूद्रों का उल्लेख किया है, एक है निवर्सित, दूसरा है अनिवर्सित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र जो है अस्पृश्य माने जाते थे। तो निवर्सित जो है ये शूद्र की कोटि में आते थे, इन्हें ही कोटि मतलब शूद्र जाना जाता था, इनको ही शूद्र के रूप में मतलब जो है माना जाता था। 73 जो है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह आपको बताइए किस शब्द से लिया गया है। तो देखिए मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, न कि मंडूकोपनिषद। तो कंफ्यूजन वाला था, मुंडकोपनिषद, मंडूकोपनिषद नहीं। इसका अर्थ है सत्य ही, मतलब सत्य ही जो है विजयी है। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। ज्ञातव्य है कि भारत का राजा मतलब भारत के राज चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा जो है सारनाथ में स्थापित सी स्तंभ से लिया गया था। भारत सरकार द्वारा यह चिन्ह जो है 26 जनवरी 1950 को जो है अपनाया गया था और इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ पर शीर्ष पर जो है 4 सिंह हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमकर बैठे हुए हैं, जिसमें 4 में से केवल 3 ही आपको दिखाई देते हैं। नीचे घंटा के आकार के पद्म के रूप में जो है एक चित्र वलरी में एक हाथी है। सिंह शीर्ष के नीचे स्थित पट्टी के मध्य में मतलब चक्र है, जिसके दाईं ओर एक सांड, बाईं ओर एक घोड़ा तथा एक सिंह की उभरती हुई मूर्ति है, जिसको बीचों बीच में चक्र बने हुए हैं। और यह संपूर्ण सी स्तंभ का जो है मतलब ये जो है संपूर्ण सी स्तंभ एक पत्थर को काटकर बनाया गया है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद से उद्धृत सूत्र जो है सत्यमेव जयते लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से, यानी डी ऑप्शन आपका जो है सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 75 है कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, किससे लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से, यानी सी ऑप्शन सही है। 76 नंबर सत्यकाम जबाला की जो कथा है जो अन्य ब्याही मां होने के लांछना को जो है चुनौती देती है, इसका उल्लेख कहां पर मिलता है? तो छंदोग्य उपनिषद में। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए सत्यकाम जबाला महर्षि गौतम के शिष्य थे और जिनकी माता का नाम जबाला था। सत्यकाम जबाला की कथा जो है अन्य ब्याही मां होने का लांछना को चुनौती देती है और इनकी कथा छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। 77 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेद की मूल लिपि थी, कौन सी लिपि थी ऋग्वेद की? तो वो थी आपकी ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि है ब्राह्मी और कुल 10 मंडल हैं, 228 सूक्त हैं। ऐतरेय और कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता है। द्वितीय से मतलब इसके द्वितीय से सप्तम मंडल, यह मंडल जो है सबसे प्राचीन माना जाता है, इसको वंश मंडल कहा जाता है और प्रथम और दशम मंडल को अर्वाचीन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किस वेद से है? तो आपको पता है ऋग्वेद से है। 79 अवस्था ऋग्वेद में समानता है, अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है। ठीक है, 79 के बाद 80 देखते हैं। 80 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो देखिए गाय को जो है अघन्य कहा गया है ऋग्वैदिक काल में, तो याद रखिएगा मतलब वैदिक काल में। और अघन्य यानी न मारे जाने योग्य इसको जो है कहा गया है। और उसे घायल करने वाले व्यक्ति को जो है मृत्युदंड या देश निकासी, यानी जो देश निकालना कहते हैं, तो देश निष्कासन का जो है इसकी सजा दी जाती थी, यानी वेदों में जो था इसको वर्णन किया गया था इसके बारे में। तो ये उस समय का सबसे पवित्र यानी जो थी ये माता, इनको कहते थे पवित्र, ये जानवर थी गाय, जिसे हम अघन्या कहते हैं। 81 नंबर जो क्वेश्चन है ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है, किसके लिए हुआ था? गायों के लिए हुआ है, यानी गाय के लिए हुआ है। इसका बी ऑप्शन सही है। 82 है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? किसे सबसे ज्यादा मूल्यवान संपत्ति? तो आपको पता है गाय को जो है ऋग्वैदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। और 83 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग के नहीं है? तो देखिए इसमें जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें बताना है कि 3 के वर्ग का नहीं है, वो है आपका कोश, कुल, वंश, गोत्र जो है ये जो समाज के प्रसंग है, लेकिन कोश जो है ये आपका समाज का प्रसंग नहीं है। भारतीय समाज के संदर्भ में जो है
कुल वंश गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोष परिवार से संबंधित ना होकर भंडार से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है, संस्कारों की कुल कितनी जो है संख्या है, तो बताइए संस्कार कुल कितने होते हैं। तो देखिए इसमें जो है संस्कार आपका जो है 16 होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कार, शुद्धता, पवित्रता। गौतम धर्म सूत्र में इसकी संख्या 48 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार की गई है। और आज जो है यही 100 प्रचलित भी है। और इनके नाम पहला है गर्भधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्ण वेदारंभ, उपनयन, इसके बाद वेदारंभ और केशांत, समायवर्त और विवाह तथा 16वां जो है आपका अंत्येष्टि। 85 नंबर क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला जो अध्यापक था वो क्या कहलाता था, तो उपाध्याय कहलाता था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूरा जो था खत्म हुआ, वेद से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हमारा है बौद्ध धर्म, तो इसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर देते रहिए। जो भी आपको डाउट हो या कोई और सवाल आपके मन में हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो धन्यवाद, कमेंट लाइक जरूर करें।